दज्जाल का ज़हूर और सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी का किस्सा क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसराइल की सुर्ख गाय का किस्सा क्या है और इसमें कितनी सच्चाई और इसकी हकीकत क्या है। क्या अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इसी गाय की कुर्बानी का कहा था। दुनिया के एहतताम का बाब शुरू हो गया है और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में कहा जाता है कि ये निशानियाँ इस तरह ज़ाहिर होंगी जिस तरह तस्बीह के मोती यानी तस्बीह जब टूट जाती है तो धागे से इसके मोती एक के बाद एक तेज़ी से निकलते हैं और ये निशानियाँ इसी तेज़ी से ज़ाहिर हो रही हैं और इस दुनिया का एक रोज़ इख्तिताम होना है, मगर ये वक़्त कब आएगा किसी को मालूम नहीं। कुर्ब क़यामत की अलबत्ता कुछ निशानियाँ ज़रूर बयान की गई हैं। कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक इसराइल में सुर्ख बछड़े की पैदाइश थी जो कि पूरी हो चुकी है और इसके बाद दीवार गिरिया से शाम का निकलना इन निशानियों का ज़ाहिर होना ही था कि यहूदी दज्जाल की आमद की तैयारियां शुरू करने लगे। यहूदी दज्जाल की आमद से कबल हैकल सलमानी की तामीर और तबूत सकीना को हर सूरत में हासिल करना चाहते हैं और अपने इस मकसद की तकमील के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है, जिनके मतलब यकीनन आपने भी सुन रखा होगा। मगर इसराइल में यहूदी पादरियों ने एक अजीब शोशा छोड़ दिया है। इनका कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वीं सुर्ख बच्चे की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि क़यामत बर्पा होने को है और उन्होंने तो दुनिया से रुखसती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपने अगर सूरह बकरा में गाय का किस्सा पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि जिस गाय के कुर्बान करने का बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था, इसकी खसूसियत क्या थी। अब भी इसी खसूसियत की गाय की तलाश हो रही थी। अमरीकी रियासत टेक्सास अपनी सुर्ख गायों के लिए मशहूर है और कई साल की तलाश के बाद सितंबर 2022 में ऐसी 5 बछड़ियाँ तलाश कर ली गई हैं। इनको फ़लस्तीन पहुँचाया गया है और इनकी लोकेशन खुफिया रखी गई थी। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने सोशल मीडिया पर इसराइल में सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी के बारे में क़यास आराइयाँ सुनी होंगी, जिसमें खुफिया मकामात पर मुआशियों की मौजूदगी और टेम्पल माउंट के करीब खुफिया कुर्बानियों का तज़किरा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये गुज़िश्ता रोज़ 3 घंटे तक की लाइव जारी रहने वाली रेड heifer कॉन्फ्रेंस का क्लिप है, जिसमें बताया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की जगह कैसे हैकल सलमानी की तामीर मुकम्मल की जाएगी और इस मकसद के लिए खसूसी नस्ल के सुर्ख बैल की कुर्बानी कहाँ दी जाएगी। जिन सुर्ख गायों का हवाला दिया जा रहा है वो 5 रेड एंगस गायें हैं जो सितंबर 2022 में एक ईसाई वजारत बोने इसराइल और यरूशलेम में कायम दी टेम्पल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुश्तरका कोशिश के ज़रिए दरामद की गई थी। याद रहे कि न्यू वर्ल्ड आर्डर के तहत दुनिया पर सिहोनियों की हुकूमत का तस्वर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हैकल सलमानी को आज सर नौ तामीर नहीं कर लिया जाता। सिहोनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सलमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा दज्जाल इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। हैकल सलमानी की यह तीसरी तामीर होगी जो कि सिहोनियों के नज़दीक आखिरी है। यह हैकल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया था जिसे बैरूनी हमलावरों ने तबाह कर दिया था। दूसरी बार इस हैकल को 2000 साल कबल रोमियों ने तबाह किया था। इसकी सिर्फ एक दीवार बाकी बची थी जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। हैकल सुलेमानी की अज़सर नौ तमीर के लिए मॉडल भी तैयार किया गया है जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर हैं। ताहम इसकी तामीर में 2 मुश्किलात मौजूद थीं जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन न हो सका। पहली ये है कि हैकल सलमानी की तामीर के लिए सिहोनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रवायत के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बछिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग का हत्ता के बुरा भी ना हो। दूसरी दिक्कत हैकल सलमानी की तामीर का मुकाम है। सिहोनियों के मुताबिक हैकल सलमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मकाम है जिस पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकल सलमानी की तामीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुकद्दस मकाम होता तो हैकल सलमानी की तामीर होती या ना होती, मगर सिहोनी इसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम यह मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मुकाम है। यही वजह है कि सिहोनियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बरस हैकल सलमानी की तामीर के लिए कायम करदा खसूसी इदारे दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बच्चिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। सिहोनियों का अकीदा है कि इस जगह पर जब तीसरी बार हैकल तामीर किया जाएगा जिसके सामने इस बच्चे की कुर्बानी पेश की जाएगी
اور پھر مسیحی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیع کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد بچے کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مسافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں قربانی مسیحی کے دور کا آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور مسجد اقصیٰ کے دشمنوں کو نصیت و نابود کرے۔ آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔